हमारे चैनल के सभी दर्शकों को हर्ष ऑटोमोबाइल्स रोहतक की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे एग्रीबुल ट्रैक्टर फ्रंट एंड लोडर की। हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की, इसकी फिटिंग की, कैसे इसकी फिटिंग होती है और कैसे आप इसको डी अटैच करके आप इसको एग्रीकल्चर में चला सकते हो और आप किस किस काम में आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके लिए क्या आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या मैं इसकी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो मैं आपको दिखा दूँ इसको। आगे से हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड बकेट है इसमें फ़िलहाल जो लगा हुआ है, जो कि 4 जैक की मशीन है, सिंगल लीवर की मशीन है। इसमें 2 जैक आगे दे रखे हैं, 2 जैक ये नीचे दे रखे हैं और महिंद्रा ट्रैक्टर पर इसकी फिटिंग है। तो हम इसके सबसे पहले हम इसकी फिटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग की शुरुआत करते हैं नीचे से। इसमें पहले हम जैसे फिट करते हैं, इसकी 2 बोल्ट इधर दे रखी हैं इसमें। पहले ये प्लेटें लगती हैं आगे, जो आगे इसका फ्रंट ब्रैकेट होता है, चूल्हा बोलते हैं हम जिसको देसी भाषा में। पहले इसकी दोनों तरफ की ये प्लेटें फिट होंगी। उससे उसके बाद इसकी जो पीछे वाली प्लेट है, ट्रैक्टर की जो कंपनी फिटेड वाली प्लेट आती है वो उतरेंगी और ये प्लेट लगेंगी, जिसमें इसका नीचे पिन दे रखी है। पिन डल के आसानी से इसकी चेसी की फिटिंग हो जाएगी। और ये इधर इसकी नीचे की जो सेंटर स्पॉट के लिए देते हैं पाइप, ये पाइप की इसकी फिटिंग है। इसके बाद आप इसको लगा भी सकते हो, उतार भी सकते हो सिर्फ 15 मिनट में। उसमें क्या होता है, ये जो फिटिंग है इसकी यहाँ से लेकर के ये पूरा लोडर डी अटैच हो जाता है सिर्फ इन 2 पिन की मदद से। ये 2 पिन दे रखी हैं, इधर से हम इसका लॉक खोल देंगे और ये लॉक खोल करके ये पिन निकाल के दोनों पिन दोनों तरफ से ये स्टैंड जो है, ये स्टैंड इसके ऐसे खुलते हैं, ये स्टैंड लग जाएंगे और ये अपने स्टैंड पर खड़ा हो जाएगा। और आप उन दो पिन लेफ्ट साइड, 2 पिन राइट साइड की खोल करके आप इसको खड़ा करके आप इसको बाहर निकाल सकते हो। ये पीछे हो जाएगा। जिससे आप में ट्रैक्टर का कोई काम करवाना है या कोई टेक्निकली ट्रैक्टर में फॉल्ट है, आप इसको खोल सकते। इसके बाद जो है ये आगे वाली जो इसकी आर्म है, ये हम लोडर की मदद से, या वैसे अगर हम 4 बंदे अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पिन डाल करके आगे सिर्फ इस बकेट की ये पिन डालनी है हमें, ये वाली पिन है, ये 4 पिन है और इसमें इस साइड इसमें लॉक लगाना है। बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो सिंगल लीवर का इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगता है और ट्रैक्टर के पंप से ही इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ इसकी एक पाइप मेन सप्लाई यहाँ से जाएगी, ये इधर से मेन सप्लाई इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में, और आउटलेट की इसमें 2 पाइपें हैं। एक पाइप तो जाएगी हमारी इसमें गियर बॉक्स में जो खाली होता है, एक जाएगी हमारी लिफ्ट वाले में, लिफ्ट के डिस्ट्रीब्यूटर में। ये पाइप आप देख सकते हो। इससे क्या है, हम लिफ्ट का भी काम कर सकते हैं। लिफ्ट हमारी इसमें ये नहीं है कि भाई लिफ्ट का हम काम नहीं कर सकते, लिफ्ट सेम काम करेंगे। और इसमें पीछे वेट बॉक्स होता है, आप इसमें देख सकते हो, बुल का मैचिंग भी दे रखी है इसमें। और इसमें आप 150 kg तक का वेट इसमें डाल सकते हो। और इसमें आगे मैं आपने दिखा दूँ, देखो लिफ्ट आप एज इट इज़ हुक और जो भी 3 पॉइंट लिंकेज होती है इसमें ये वेट बॉक्स लगा हुआ है। और आप इसको अन्य काम में भी ट्रैक्टर को आप इस बॉक्स को उतार करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको लोडर के उतार के आप एग्रीकल्चर में भी ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हो। और इधर से देख सकते हो ये पाइप यहाँ दे रखी है, एक ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर में चली गई। आप सेम ट्रैक्टर का ऑपरेटर के ऊपर से मैं दिखा दूँ आपने, तो ये इसका व्यू रहेगा आगे से। और इस लीवर से, ये सिंगल लीवर है इसका, अगर इसमें कोई, और इधर इसमें देख सकते हो आप, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो लोडर नीचे जाएगा, ऊपर करते हैं तो ऊपर होगा, साइड में करते हैं तो जो बकेट है वो अप एंड डाउन होगी राइट एंड लेफ्ट से। तो दोस्तों अगर मैं इसके वेरिएशन की बात करूं तो इसमें 4 से 5 मॉडल आते हैं। एक तो जैसे ये हो गया सिंपल, इसकी हाइट है 9 फीट। इससे जो ऊपर वाला उसकी हाइट हो जाएगी 10 फीट और उससे ऊपर वाला उससे हो जाएगी 11 फीट। उसमें डिफरेंस क्या होगा, बकेट चेंज हो जाएगा। दूसरे मॉडल में दोस्तों इसका बकेट चेंज हो जाएगा, बकेट में भी 2 जैक आ जाएंगे जिसको हम बूस्टर बकेट बोलते हैं। और तीसरा जो इसका मॉडल है वो आता है 6-in-1 बकेट। उसमें जैसे ग्रैबिंग का काम कर सकते हैं हम, डोजिंग का काम कर सकते हैं और लोडिंग का काम कर सकते हैं। 6-in-1 यानी 6 काम में आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, ये जो बकेट है वो बीच से ऐसे कैंची की तरह खुलता है। ये स्टैंडर्ड है। एक बूस्टर आता है, एक 6-in-1 बकेट आता है। उसके बाद अगर हम इसकी हाइट बढ़ाना चाहें तो इसकी हाइट भी हम 1 से 1.5 फीट बढ़ा सकते हैं। जो आगे बकेट की जो 4 पॉइंट दे रखी हैं इसमें बीच में एक्सटेंशन लगती है, एक्सटेंशन लगा करके हम इसकी हाइट 1 फीट तक, 1.5 फीट तक और बढ़ा सकते हैं। और हम इसको लोडर को उतार करके हम इसको एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का काम खेती का भी है और डस्ट का भी है, रोडी क्रेशर का जो हम स्टॉक वगैरह करते हैं अपने इधर, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे अगर सीज़न, मान लीजिए जो खेती का सीज़न आता है, कटाई का भी जाएगा, तो उसमें क्या है, हम इससे भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और पीछे वेट बॉक्स उतार करके ट्रॉली का भी काम कर सकते हैं। और इसमें ऑपरेशन ये दिखा रखा है पीछे, क्या हम इसको इधर दे रखा है, इसमें 30% हम टायर में हवा रख कर करके इसमें 70% वाटर डाल के पिछले टायर में, और पीछे सैंड फिलिंग की कैपेसिटी 450 kg दे रखी है। और कंक्रीट फिलिंग की 630, हम कंक्रीट भी इसमें डाल सकते हैं जो हैवी वो आते हैं ना वेट के लिए। और वाटर का इसमें ब्लास्टिंग का मस्ट इसमें रेशो दे रखा है इसका 1:3 का, कि 30% एयर होनी चाहिए और 70% इसमें पानी होना चाहिए। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत 2,60,000 से स्टार्ट हो करके इसकी कीमत 3.5 लाख से 4 लाख तक जाती है, जिसमें डिफरेंट ट्रैक्टर का डिफरेंट मॉडल आता है और डिफरेंट बकेट के हिसाब से इसकी कीमत जो है वो चेंज हो जाती है। और अगर हम इसमें एक कम्पैक्ट लोडर भी आता है, जिसमें क्या होता है उसकी हाइट इस लोडर से इस आर्म में ही 1 से 1.5 फीट लंबी होती है। अगर किसी का मान लीजिए इसमें भी हाइट कम रहती है और उसको मान लीजिए हाईवे वगैरह भरना है, बड़े ट्रॉली ट्रक भरने हैं, तो इस उस कॉम्पैक्ट लोडर को भी ले सकता है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, जो आगे से बकेट की चौड़ाई है, वो बकेट की चौड़ाई इसकी 5.25 फीट आती है। और आर्म की हम बात करें इसकी जो नीचे होती है, इसमें 2 सीरीज आती हैं, 1000 नंबर सीरीज आती है, 1130 नंबर सीरीज आती है। जैसे जॉन डियर हो गया, महिंद्रा हो गया, इन पर लगेगी 1000 नंबर की मशीन। और जैसे स्वराज है, आइशर है, उन पर लगती है 1130 की मशीन। तो इसमें 2 स्टैंडर्ड मॉडल आते हैं, एक 1000 सीरीज, एक 1130 नंबर सीरीज। और आप इसको नॉर्मल भी आप घर पे भी फिट कर सकते हो, घर पे डी अटैच कर सकते हो, घर पे ही इसका आप मेंटेनेंस जो अपने आप ही कर सकते हो। अगर लोडर की हम बात करें तो बुल का लोडर ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे इंडियाज नंबर 1 ट्रैक्टर अटैचमेंट, तो बुल का नाम आएगा। बुल का कोई कंपैरिजन नहीं है लोडर के मामले में, किसी अन्य कंपनी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सबसे बढ़िया ऑपरेशन में भी सबसे बढ़िया है, मेंटेनेंस में भी सबसे कम मेंटेनेंस है इस मशीन में, और फिटिंग में भी सबसे आसान है। और आप देख सकते हो, और अगर आपने जैसे दूसरे लोडर देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, गाटर टाइप इसकी जो ये एक्सटेंशन दे रखी, ये इसमें आर्म दे रखी है, वो आर्म गाटर टाइप होती है। इसमें जैसे आपने जेसीबी देखी होगी उसमें आती है ऐसी सेम भरी हुई, तो जैसे चोरस हम बोल सकते हैं इसको देसी भाषा में। तो चोरस जो इसमें है ना, वो सिर्फ बुल में मिलेंगी आपको, दूसरे किसी लोडर में नहीं मिलेंगी। और इसमें जो अगर हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं तो दोस्तों वो इसमें वोल्वो कंपनी के लगे हुए हैं। वोल्वो कंपनी हाइड्रोलिक के मामले में वर्ल्ड नंबर 1 है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरी कंपनी के साथ। तो हमारी बुल कंपनी उसी कंपनी से लेकर के सिलेंडर जो इसमें लगाती है, जिसमें बिल्कुल कम से कम मेंटेनेंस आए, कस्टमर परेशान ना हो। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ा डिफरेंस हमारी बुल लोडर में और अन्य में ये है, दूसरी कंपनी का अगर लोडर लेते हो, अगर उसमें फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस आता है तो उसमें आपको लोडर अगर मेंटेनेंस आता है तो वहाँ लेकर के जाना पड़ेगा, उनके प्लांट में लेकर के जाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए, जिसमें प्लांट में ले जाने में बहुत समस्या आती है, क्योंकि लोडर लग जाता है, ट्रैक्टर स्टार्ट ना हो या फिर लोडर ना काम करे तो वो डैमेज हो जाता है ट्रैक्टर, बिल्कुल हम उसको ले जाने में बहुत समस्या आएगी। इसमें क्या होता है, हमारी कंपनी होम सर्विस देती है, कंपनी का टेक्नीशियन घर पे आकर के आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, अगर कोई फॉल्ट है तो उसको ठीक कर देगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम ध्यान नहीं देते, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं मशीन का डिसीजन लेते समय कि मैं भाई नई मशीन लेता हूँ, कौन सी लें। तो सभी से ये रिक्वेस्ट लगा लो आप कि आप जो भी मशीन लो, लोडर लगवाओ, अगर लोडर की बात है तो लोडर आप सोच समझ करके लें, इन बातों को ध्यान में रखें। भाई हमने सर्विस भी लेनी है बाद में, सर्विस हम कई बार क्या होता है, हम पहले देख लेते हैं भाई हम सस्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, हम नज़दीक है, अब 5-7 दिन वेट करके ले लेना, लेकिन आप बढ़िया चीज़ लो। आपको मैं इसको अभी चला करके दिखाऊंगा, स्पीड भी इसकी दिखाऊंगा आपको कितनी स्पीड में काम करता है। अन्य लोडरों से 1.5 गुना इसकी जो है ऑपरेशन की स्पीड रहती है। अगर कोई 10 बकेट, दूसरा लोडर 10 बकेट डाल देता है तो यहाँ 13 से 14 बकेट डाल देगा, तो आपका टाइम भी बचाता है, डीजल भी बचाएगा। और ट्रैक्टर के जो गियर बॉक्स का ऑयल होता है उसी में हम इसको ऑपरेट कर देते हैं, तो हमारे अलग से टैंक भी नहीं लगाना पड़ता। अगर किसी भाई ने अपने ट्रैक्टर पर लोडर लगवाना है तो हमारी डीलरशिप पर विजिट कर सकता है, भिवानी रोड रोहतक। और मेरा नंबर है 999 12 44 220। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।